आइए इंग्लिश में लिखे इस स्टोरी को हिंदी में समझें। इम्प्रूव इंग्लिश बाय रीडिंग अ स्टोरी। द ट्रांसलेशन ऑफ द स्टोरी इन हिंदी फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। Before starting reading this story, I will discuss all vocabularies related to this story. So let's mean 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 का मतलब होता है अर्थ निकालना, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव का जो मतलब है नीच, कमीना, मतलबी। सेकेंड, हरास, जिसे एनॉय भी कर सकते हैं, नाराज करना, सताना, तंग करना। फेड अप या टायर्ड ऑफ इट मीन्स उबा हुआ या थका हुआ। नेक्स्ट वर्ड है जैकल, JACKL, जैकल मतलब सियार, एनिमल है, जानवर। क्लेवर, चालाक। डिसाइड, तय करना, निर्णय लेना। टीच, अ लेसन, सबक सिखाना। ग्लो, चमकना। नेक्स्ट वर्ड अट्रैक्टिव, आकर्षक। लाइक, के जैसा, प्रीपोजिशन है। गेट एक्साइटेड, उत्साहित हो जाना, ऐसे गेट का सेकंड फॉर्म गोट। एक्साइटेड, उत्साहित हो गया, इस तरह का सेंस आएगा। कंटिन्यूड या फिर कंटिन्यूअस, जिसको हिंदी में निरंतर या जारी रहना कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है लाइट अप, प्रकाशित करना। एंड लाइज ऑन कहने का मतलब है कि किसी चीज़ पर स्थित होना। लाइज ऑन द फोरहेड, यहाँ पर फोरहेड का मतलब होता है शरीर का जो सिर का जो ऊपरी भाग, ललाट जिसको बोला जाता है। लाइज ऑन, जिस पर तिलक लगाते हैं, कहने का मतलब लाइज ऑन द फोरहेड, ललाट पर स्थित होना। एंग्रीली चार्ज्ड, क्रोधित या आवेशित होना। थ्रो मतलब फेंकना, यहाँ चार्ज का मतलब आरोपित होना होता है, किसी पर आरोप लगाना। नेक्स्ट वर्ड है स्केयर्ड या अफ्रेड ऑफ, डरा हुआ, भयभीत होना। रीड ऑफ, जिसको अनदर मीनिंग इन इंग्लिश फ्री फ्रॉम अनप्लीजेंट थिंक, कहने का मतलब है किसी अप्रिय या अनचाहे अनवांटेड वस्तु या व्यक्ति से पीछा छुड़ाना। एंड लास्ट, द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, इविल हैज एविल एंड, बुराई का अंत बुरा होता है। दिस इज द मोरल ऑफ स्टोरी। Now let's get started the story. First of all, the title of this story, The Fruit of Heaven. Heaven मतलब स्वर्ग, स्वर्ग का फल, The Fruit of Heaven. So first पैराग्राफ को रीड करते हैं। Listen carefully and understand the word of this paragraph and whole story. Learn the lesson of a story and improve English by this method. It means reading a story. Listening and reading help a lot to improve English. So without delay, I begin this story. So first paragraph tells us, once there was a mean monkey. एक बार, एक मीन मतलब कमीना, नीच मतलबी इंसान, मतलबी यहाँ पर जानवर, मंकी मतलब बंदर। एक जो है कैसा बंदर था, मतलबी बंदर था। He used to harass smaller animals. यहाँ पर ही जो है से बंदर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रोनाउन है। वह जो है
किया करता था। यूज टू मतलब कि ऐसा आदत होना, पास्ट बीते समय में ऐसा कुछ आदत होना, किया करना। ही यूज टू हरास का मतलब होता है परेशान करना, किसी को सताना, तंग करना। वह अक्सर जो है स्मॉलर यानी अपने से छोटे जानवर को, स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलर माने उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, अर्थात वह मतलबी बंदर जो है वह हमेशा सताया करता था अपने से छोटे जानवरों को। ही यूज टू हरास स्मॉलर एनिमल्स। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, द एनिमल्स वर फेड ऑफ हिम। कहा जा रहा है कि जो जानवर थे जितने भी, वह जो ऐसे फेड अप यानी कि तंग थे, थका हुआ थे उनसे यानी उससे। उस आई रिपीट दिस सेंटेंस, द एनिमल्स वर फेड अप ऑफ हिम यानी कि जितने भी जानवर थे उस मतलबी बंदर से क्या करते थे, थका हुआ थे, थक चुके थे, यानी हमेशा उब गए थे। कहने का मतलब फेड अप मतलब। वन डे एक दिन, अ क्लेवर जैकल एक दिन एक चालाक जो है से सियार जो क्या किया, तय किया, निर्णय लिया, टू टीच हिम अ लेसन यानी कि सबक सिखाने के लिए। यानी कि सभी जानवर जो है से तंग आ चुके थे उस मंकी से। तो एक दिन जो है से सियार ने, जो कि चालाक होता है, निर्णय लिया क्या करने के लिए, सबक सिखाने के लिए। सो नेक्स्ट पैराग्राफ है, सो इसलिए ही सैड टू मंकी, इसलिए बंदर से कहा। वह सियार जो था बंदर से कहता है, योर बॉडी इज वेरी अट्रैक्टिव बट इट डजेंट ग्लो। यानी कि सियार ने बंदर को क्या कहा कि तुम्हारा जो शरीर है बहुत ही आकर्षक है, लेकिन यह चमकदार नहीं है, यानी कि चमकता नहीं है, ग्लो नहीं है तुम्हारे शरीर पर, लेकिन तुम बहुत ही आकर्षक दिखते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इफ़ यू डू यदि तुम करते हो, एज आई टेल यू। कहा जा रहा है सियार के द्वारा बंदर को, यदि तुम करते हो जैसा कि मैं बताऊं, यानी कि जैसा जैसा मैं बताता हूं अगर ऐसा करते हो, योर बॉडी विल ग्लो लाइक द मून। तो इस तरह से ऐसी एक्टिविटी से तुम्हारा जो शरीर है ग्लो करेगा, चमकेगा, लाइक द मून के जैसा, यानी कि चंद्रमा के जैसा तुम्हारा शरीर चमकने लगेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिस गोट द मंकी एक्साइटेड। यह बात जो है मंकी को क्या कर गया, उत्साहित कर गया, यानी उत्साहित कर दिया इस बात ने। यानी इस तरह की एक्टिविटी के बारे में सुनने के बाद, द जैकल कंटिन्यूड, यानी कि सियार ने उस तरकीब को, यानी कि उस एक्टिविटी को जारी रखा, निरंतर रखा, जैसा कि उसको सबक सिखाना था। इफ़ यू ईट द फ्रूट ऑफ हेवन। कहा जा रहा है कि यदि तुम खाते हो फल को, यानी कि स्वर्ग, हेवन मतलब स्वर्ग, यदि तुम स्वर्ग के फल को खाते हो तो योर बॉडी विल लाइट अप, तो तुम्हारा जो शरीर है प्रकाशित हो उठेगा, यानी प्रकाशित हो जाएगा, चमकने लगेगा। ऐसे तो तुम अट्रैक्टिव हो ही, लेकिन तुम ग्लो करने, तुम्हारा शरीर ग्लो होने लगेगा। द फ्रूट लाइज ऑन द फोरहेड ऑफ एन एलिफेंट। कहा जा रहा है कि द फ्रूट यानी फल जो है, लाइज ऑन स्थित है, यानी रखा हुआ है, कहाँ, द फोरहेड ऑफ एन एलिफेंट, यानी कि जो हाथी है उसके ललाट पर, उसके सिर पर वह जो है से फल रखा हुआ है, स्थित है, जैसा कि सियार ने बताया। दिस पिक्चर यू विल सी, देख सकते हैं, यू कैन सी।
यानी कि एलिफेंट का जो ऊपर सिर का जो यहाँ पर जो हिस्सा है इसी को ललाट कहा जा रहा है, फोरहेड। एंड फोरहेड जो मानव शरीर का जहाँ पर तिलक लगाया जाता है उसी को कहा जाता है। ऑन द फोरहेड ऑफ एन एलिफेंट, यानी कि उस हाथी के जो है से ललाट पर यानी कि सिर पर वह फल रखा हुआ है। वेन यू सी एन एलिफेंट हिट इज फोरहेड विद अ स्टोन, यानी कि जब भी तुम देखोगे हाथी को तो हिट करना, उस पर चोट करना। हीज फोरहेड यानी कि उसके ललाट पर, उसके सिर पर क्या करना, चोट करना, हिट करना। विद अ स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर, एक पत्थर से उस सिर पर क्या करना, पत्थर फेंकना, स्टोन को फेंकना। एंड द फ्रूट विल कम डाउन, और फल जो है से नीचे गिर जाएगा। कम डाउन मतलब नीचे गिर जाना। यानी कहा जा रहा है कि जब भी तुम हाथी को देखोगे तो उसके सिर पर क्या करना, पत्थर को फेंकना और वह फल उस ललाट पर से नीचे गिर जाएगा, कम डाउन। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सो वेन द एक्साइटेड मंकी, तो इस तरह की बात सुनकर वह जो है से, इसलिए वह क्या हो गया, वह एक्साइटेड था, एक्साइटेड यानी उत्साहित था। सो वेन द एक्साइटेड मंकी, यानी कि मंकी कैसा था, एक्साइटेड था, उत्साहित था। एक्साइटेड मंकी जब सा एन एलिफेंट, सी का सेकेंड फॉर्म सा यानी देखना, यानी जैसे ही जब वह मंकी देखा एन एलिफेंट यानी हाथी को देखा, ही थ्रीव अ स्टोन, थ्रो मतलब फेंकना, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है थ्रीव। उसने जो है से एक पत्थर फेंका, ऑन हीज फोरहेड द एलिफेंट, यहाँ पर कहा जा रहा है ही थ्रीव अ स्टोन ऑन हीज फोरहेड, यानी कि जैसा कि सीआर के द्वारा बताया गया था उसी के अनुसार उसने ऐसा परफॉर्म किया। उसने पत्थर फेंका उसके ललाट पर यानी कि हाथी के। द एलिफेंट चार्ज्ड एंग्रीली एट द मंकी, और इस एक्टिविटी से जो हाथी था बहुत ही गुस्से में हो गया। वह जो है से कह सकते हैं गुस्से में हो जाना, क्रोधित हो जाना। एंड देन आफ्टर, उसके बाद द स्केर्ड मंकी, स्केर्ड मतलब डरा हुआ, भयभीत हो की अवस्था में होना, फियरफुल जिसको कह सकते हैं। द स्केर्ड मंकी यानी कि डरा हुआ जो मंकी था, रैन अवे, रन का सेकंड फॉर्म, रैन अवे मतलब भाग जाना, यानी कि इस तरह से हाथी का इस तरह के देखते हुए कंडीशन को वह जो है से डरा हुआ था और भाग गया। ऑल द एनिमल्स यानी कि सभी के सभी जानवर, थैंक्ड द एलिफेंट, सभी जानवर जो है से धन्यवाद किए हाथी को, क्योंकि वह जो है से सभी कोई जो है से क्या थे, उबे हुए थे उस मंकी यानी मीन मंकी से, जो मतलबी मंकी था। सो सभी ने धन्यवाद किया। एंड द जैकल फॉर रीडिंग देम ऑफ द वीक्ड मंकी, और इस प्रकार इसलिए धन्यवाद किया क्योंकि, और यहाँ पर जैकल को भी धन्यवाद किया। कहने का मतलब ऑल द एनिमल्स थैंक्ड द एलिफेंट एंड द जैकल, यानी कि सियार और उस हाथी को भी धन्यवाद दिया। किस लिए, फॉर इसलिए कि रीडिंग देम ऑफ, रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। तो कहा जा रहा है कि उस जानवर से छुटकारा पाने के लिए द वीक्ड मंकी, यानी वीक्ड मतलब, वीक्ड के मतलब यहाँ पर होता है, कह सकते हैं अत्याचारी, दुष्ट, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है, यानी दुष्ट मंकी से, यानी कि जो है छुटकारा पाने के संबंध में धन्यवाद किए सभी जानवर ने। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी, द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, इविल हैज एन इविल एंड, कहा जा रहा है कि बुराई का अंत बुराई से होता है। कहने का मतलब बुराई का अंत बुरा ही होता है। दिस इज़ द moral of this story. I finished the all vocabularies related to this story I mentioned before starting story. So देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो है मंकी है और यह जैकल है और यह दिस इज द एलिफेंट।